अस्सलामुअलैकुम। मोटेक पे खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो आपने देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी थी क्योंकि उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया था। हमने ये देखा था कि बैनर कैसे बनाना है, प्रोफाइल कैसे एडिट करनी है और इसके साथ साथ आपने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करना है। तो आज उन तमाम तर चीज़ों को जो है वो हम अपनी प्रोफाइल के अंदर इंसर्ट करके अपनी प्रोफाइल की प्रॉपरली सेटिंग करेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, आपने इसको स्किप नहीं करना, प्रॉपर वॉच करना है। अगर कोई एक पॉइंट स्किप हो जाता है तो आपको समझ नहीं आएगी। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो बिना हिचकिचाहट के आप कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरी ये सीरीज कंप्लीट होंगी उसके फौरन बाद मैं आप लोगों के लिए उस कमेंट के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो जो है वो डिजाइन कर लूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये देखते हैं कि हम लिंक्डइन के अंदर अपना बैनर, अपनी पिक्चर, अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम अपनी प्रोफाइल की प्रॉपर सेटिंग करने के लिए जा रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं, हेडलाइन कैसे ऐड कर सकते हैं, बैनर और इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के बाद स्किल्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी आज की अपनी इस वीडियो में हम कंप्लीट लिंक्डइन प्रोफाइल सेटिंग सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जी मूव ऑन करते हैं अपने वर्क की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आपको मी का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर यहाँ से आप गेस्ट पोस्ट पे लाइक आपका जो नेम यहाँ पे शो होगा, अगर उस पर भी क्लिक करते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। अदरवाइज अगर आप मी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज़ आप लोगों के सामने इस तरह प्रोफाइल जो है वो शो हो जाएगी। सबसे पहले हमने बैनर और पिक्चर को सेट करना है, तो यहाँ पे हम कैमरा पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और हमारा बैनर जिस भी फाइल में होगा उसको चूज कर लेंगे। सिंपली हमने बैनर को सिलेक्ट किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा इस तरह का साइज आ रहा है। अगर आप इस बैनर को एडिट करना चाहते हैं, लाइक इसको जूम इन करना चाहते हैं या जूम आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कि जो प्लस का और माइनस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं या स्ट्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आगे ड्रैग करेंगे तो ये रोटेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये बैनर आपकी प्रोफाइल के बैक पे जो है वो लग जाएगा। अगर सम टाइम ऐसे होता है इंटरनेट की इशू की वजह से बैनर यहाँ पे शो नहीं होता, तो आपने बार बार उसे अप्लाई नहीं करना। जस्ट सिंपली आपने यहाँ से पेज को रिफ़्रेश करना है। जैसे ही पेज रिफ़्रेश करेंगे तो वो बैनर आपके सामने शो हो जाएगा कि लग चुका है। अक्सर इंटरनेट की वजह से स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसके बाद हमारी प्रोफाइल पिक्चर है जी, वो बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली आपने एडिट का एक ऑप्शन है, एक ऐड फोटो का ऑप्शन है। आपने सिंपली ऐड फोटो पे क्लिक करना है, अपलोड फोटो पे जाना है। जिस फाइल के अंदर आपके पास पिक्चर होगी आपने उस पर अपलोड कर देनी है। मेरे पास ये पिक्चर है, मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपन कर दिया। पिक्चर बनाना, बैनर बनाना, ये सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सिखा रखा है, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, पिक्चर अपलोड कर दी। तो अब आप देखिए पहले की बनिस्बत हमारी प्रोफाइल जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल खाली था, सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद अब हमारा आगे जी नेम को एडिट करना, एडिशनल नेम जो है वो कैसे ऐड किया जाता है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने इस पेंसिल वाले आइकन के ऊपर जस्ट कर देना है क्लिक। जैसे आप पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है फर्स्ट नेम गेस्ट, लास्ट नेम पोस्ट। आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, गेस्ट पोस्ट को हटा के आप अपना नेम जो भी है वो रखना चाहते हैं। लाइक मैं रखना चाहती हूँ फातिमा, यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया। एडिशनल नेम आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, फातिमा, ज़हरा, लाइक लिखना चाहती हैं, कुछ भी एडिशनल नेम उसी में ऐड किया जाता है बेसिकली। लेकिन आप फर्स्ट नेम के साथ यूँ इस तरह लास्ट नेम ऐसे लिखेंगे तो वो दोनों आपके साथ अटैच होके आएंगे। अगर आप यहाँ पे एडिशनल नेम में SEO एक्सपर्ट लिखते हैं तो वो आपकी फातिमा और ज़हरा, यानी जैसे मैंने बताया, तो उन दोनों नाम के दरमियान जो है वो आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बेस पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने किया, इसको सिंपली मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, अब देखें यहाँ पे बैक पे आपने देखना है, ये है फातिमा SEO एक्सपर्ट। अगर मैं मिसाल के तौर पर एडिशनल नेम में SEO एक्सपर्ट लिखती हूँ, यहाँ पर एडिशनल नेम में अगर मैं SEO एक्सपर्ट लिख रही हूँ, ये नेम देखने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि SEO एक्सपर्ट जो है वो ब्रैकेट में आए और आपका नाम जो है वो कंप्लीट आए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे SEO एक्सपर्ट लिख देंगे और यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिख देंगे। लाइक मैंने लिखना है फातिमा ज़हरा। लिखने के बाद अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब फातिमा SEO एक्सपर्ट और आगे ज़हरा आ गया, जबकि ऐसा सूट नहीं करता। आप कोशिश करें कि आपका नेम जो है उसका फर्स्ट लेटर हो, लास्ट नेम की जगह पे आप क्या कर दें, SEO एक्सपर्ट जो है वो मेंशन कर दें, ठीक हो गया, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी नज़र आए और आपकी जो फील्ड है वो इसके साथ अटैच हो। यहाँ पे सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। अदरवाइज़ इसका जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हैं, ठीक है।
और उनको हम ठीक कर देते हैं यहाँ से। लाइक ये SEO एक्सपर्ट 2 बार यहाँ पे मेंशन था, इसको हम एक बार यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से फातिमा का F जो है उसको बड़ा कर देंगे। ये जी किया हमने सेव। तो अब हमारी प्रोफाइल की सेटिंग जो है उसका नेम देखिए फातिमा SEO एक्सपर्ट आ गया। ठीक है, एक्सपर्ट कहीं भी जो है वो बड़ा नहीं किया हमने, लेकिन आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जी यहाँ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट एट SEO आ रहा है ना, इसके साथ हम ये चाहते हैं कि इसके साथ हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग और ऑफ पेज SEO, कंटेंट राइटर, इस तरह के कीवर्ड आएँ ताकि ये हमारे टैग होंगे, ताकि कोई भी बंदा अगर सर्च करता है हमारी प्रोफाइल उसके सामने जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिप्शन लिखना मैंने सिखाया था और आपको मैंने इसके बारे में भी हेडलाइन के बारे में बताया था। तो ये कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो मैंने टाइप करके रखे हुए हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। लाइक ऑफ पेज SEO स्पेशलिस्ट, आउटरीच ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह। ठीक है, इनके दरमियान में ये लाइन डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक टैग को, एक कीवर्ड को सेपरेट करते हैं और ये आपके किस्म का हैशटैग बनता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो सर्च बार में आती है। यहाँ से सिंपली हम इसे Ctrl+C करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हमने हेडलाइन ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, इससे पहले मैं आपको अपनी एक बार प्रोफाइल अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल सर्च की है। जैसे ही मैंने अपनी प्रोफाइल सर्च की, मैंने इसको ओपन किया, अब देखिए ये मेरी हेडलाइन है। ठीक हो गया। ये गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटर, फ्रीलांसर, लिंक बिल्डर, आर्टिकल पब्लिशर, यानी इस तरह आपने भी हेडलाइन मेंशन करनी है। तो ये हम कैसे मेंशन करेंगे, इसमें आपने सिंपली क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल करना है आपने। ये करने के बाद आपने सिंपली इसी पेंसिल आइकन पे क्लिक कर देना है। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको हेडलाइन का ऑप्शन मिल रहा है। हेडलाइन में देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट एट SEO नज़र आ रहा है, जो पहले नज़र आ रहा था। ये भी रहे पहले वाला कीवर्ड, और इसको हम इसके साथ लाइन के साथ सेपरेट कर लेंगे और Ctrl+V करके जो हमारे बाकी के कीवर्ड्स हैं हम उनको भी इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, आपके ये कीवर्ड कम से कम 120 या 180 अल्फाज पर मुश्तमिल होने चाहिए। अगर ये इससे लंबे होंगे तो ये आपको सेव का ऑप्शन नहीं देगा। सिंपली यहाँ से हम सेव करेंगे। जैसे ही सेव किया तो इसको बैक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी हेडलाइन ऐड हो चुकी है। आप भी इस तरह हेडलाइन को ऐड कर सकते हैं। आपकी जो लोकेशन है वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे शो होगी। कॉन्टैक्ट इन्फो में आप जाते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो को चेक करते हैं। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पे आपकी जीमेल है। ठीक है, अगर आप अपनी जीमेल है तो वो ठीक है, बस ये आपका कांटेक्ट होता है जहाँ से अक्सर लोग हमसे रब्ता करते हैं, हमें मेल के ज़रिए मैसेज करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अभी हमारी वो एजेंसी शो हो रही है जिस एजेंसी में हमने काम किया था, लेकिन यहाँ पे हम एक और ऑप्शन आता है एजुकेशन का, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं कि हमने अपनी एजुकेशन कहाँ से की है। इसी पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रही है। ये लाजमी आपने इंसर्ट करनी है। जो हमारा SEO का वर्क है, ऑफ पेज SEO का, वो एडवर्टाइजिंग के अंदर ही शुमार होता है। ये आपकी लोकेशन है, चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई वेबसाइट है, यहाँ पे उसका लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे जाके अपनी ईमेल को, और इसके अलावा यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। फ़ोन टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक वो होम का है, वर्क का है या मोबाइल, तो आपने सिंपली वर्क कर देना है। ठीक है, सिंपली अगर ना भी सिलेक्ट करें कोई मसला नहीं, यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी बर्थडे वगैरह जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इधर आप अगेन वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप अपने बैनर पर भी दे सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको सिंपली कर देंगे क्रॉस करने के बाद यहाँ से भी आप ये विजिट कर चुके हैं। अगर आपने लोकेशन वगैरह चेंज करनी है जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी करंट लोकेशन ही एग्जैक्ट लोकेशन दें। अगर आप USA वगैरह मेंशन करते हैं तो आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज आपका जो IP होता है, जो इंटरनेट होता है, उसके ज़रिए पता चल जाता है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके जो कनेक्शंस होंगे, लाइक जो बंदे आपके साथ कनेक्ट होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, कनेक्शंस वगैरह। जो आपके फॉलोअर्स वगैरह होंगे वो भी यहाँ आपको यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन 2 कनेक्शन 2 ही फॉलोअर्स है। जैसे कि ये मेरे पास नेटवर्क आया हुआ है, अब जैसे ही मैं इनको एक्सेप्ट करती हूँ इनकी रिक्वेस्ट को, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लाइक 2 से हट के आई थिंक 6 से 7 यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, ये रिकमेंड का एक ऑप्शन नज़र आता है जो मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। सिंपली जैसे ही मैंने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने वापस आई अपनी प्रोफाइल के ऊपर।
प्रोफाइल पे वापस आने के बाद अब हमें ये बताएगा कि हमारे कनेक्शंस कितने हो चुके हैं। अगर आपके कनेक्शंस 500 प्लस हैं, इट मीन्स कि आपकी प्रोफाइल अच्छी जा रही है लिंक्डइन के अंदर, ठीक है। ये आपके 7 कनेक्शंस शो हो गए। अब देखना है जी, ये यहाँ पे देखिए सुगेस्ट फॉर यू, प्राइवेट टू यू, समरी ऐड करनी है। यहाँ पे हमें कोई अपनी एजुकेशन नज़र नहीं आ रही, कोई स्किल्स नज़र नहीं आ रही, और इसके साथ साथ हमें कोई अबाउट नहीं नज़र आ रहा, जबकि जो मैंने आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई है उसके अंदर अबाउट वगैरह सब कुछ जो है वो मेंशन है। एक बार अगेन विजिट करते हैं, अगेन आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखें यहाँ पे ये मेरी यूनिवर्सिटी जिससे मैंने मतलब तालीम हासिल की है, वैसे मैंने इसमें पढ़ा नहीं है, ये डमी बेस पे जो है वो ऐड की हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपके साथ साथ हेडलाइन भी मेंशन की हुई है, समरी वगैरह नज़र आए थे, वहाँ पे अबाउट नहीं था। तो ये देखें यहाँ पे हमने अपना एक शॉर्ट फॉर्म में अबाउट जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे फॉलोअर्स हैं 1117 फॉलोअर्स, इसके साथ साथ ये जो पोस्ट वगैरह की हुई है वो सारी यहाँ पे, उनके ऊपर जो कमेंट्स आए हुए हैं, वीडियोज़ जो है, इमेजेस, वो सारी यहाँ पे नज़र आएंगी, कितने लाइक्स आए हुए हैं वो। इसके अलावा एक्सपीरियंस आ गया जी, एक्सपीरियंस में भी यहाँ पे हम अपना अबाउट वगैरह जो है वो मेंशन करते हैं। इसके अलावा हमारी लोकेशन आती है, कितना टाइम हमने कहाँ पे काम किया है, हमारी एजुकेशन ये आ रही है, किस यूनिवर्सिटी से हमने की है, किस सब्जेक्ट में हमने पढ़ा है, कितने साल में हमने पढ़ा है। इसके अलावा स्किल्स हैं लाइक ऑफ पेज एसईओ, वेब कंटेंट, और इसके अलावा शो ऑल, यानी 5 और स्किल्स हैं। मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी होती हैं। बाकी ये कंपनीज़, ये ग्रुप्स, ये न्यूज़ लेटर वगैरह जो है ये यहाँ पर दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। तो इस तरह हमने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। अब रह गया जी अबाउट को ऐड करना। तो अब अबाउट ऐड करना सीखते हैं कि अबाउट आप इस तरह टॉप पे कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को समरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, आप यहाँ पे सिंपली ऐड मेंबर्स पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने जॉब के एक्सपीरियंस को और आप अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने अबाउट प्रॉपर्टी बेस पे ऐड करना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने ऐड प्रोफाइल सेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड प्रोफाइल सेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कोर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे अबाउट और ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए ऐड अबाउट, ऐड एजुकेशन, ऐड पोजीशन, ऐड सर्विसेज, ऐड करियर ब्रेक, ऐड स्किल्स, ये आ गए। उसके बाद हैं जी रिकमेंडेड, ठीक है। ये आपके लेसन्स, प्रोजेक्ट्स, कोर्स वगैरह जो है वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एडिशनल बेस पे अगर आप कोई अपनी पब्लिकेशन, कोई आप अपनी ये कह लें कि आपके टेस्ट सोर्स कोई पास हुए हैं या कुछ भी ऐसा वो आप ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऐड अबाउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके हम अपना अबाउट इंसर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था, ऐड समरी पे भी कर सकते हैं। अगर किसी का समरी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे यानी ऐड प्रोफाइल सेशन पे जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया जी, हम अब इसको कर लेते हैं कॉपी अपने डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन कैसे राइट किया जाता है, अबाउट और डिस्क्रिप्शन दोनों एक ही चीज़ ऑलमोस्ट होती हैं, ठीक है। सिंपली हमने अबाउट को किया कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के हम कंट्रोल-V कर देंगे। ऑलमोस्ट 2600 अल्फाज का आप इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि 871 अल्फाज का ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन कैसे राइट किया जाता है मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको वॉच कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के सेव कर देना। वैसे जो ये नीचे स्किल्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना, अगर आप ये 5 स्किल्स यहाँ पे डालते तो ये आपके अबाउट के साथ नीचे नज़र आएंगी, लेकिन हम अपनी अलग से फर्दर मेंशन करना चाहते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली इसे सेव कर देंगे। जस्ट आपने सेव किया, यहाँ से बैक आए। बैक आने के बाद अब अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे तो ये हमें सुगेशन आ रही है, इसको हमने थोड़ा सा कर दिया कट। ये देखें ये हमारा अबाउट आ गया जो अभी हमने मेंशन किया है। अबाउट आने के बाद जब आप पोस्ट वगैरह करेंगे तो वो यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। इसके बाद है जी एक्सपीरियंस। अगर आप अपना एक्सपीरियंस चेंज करना चाहते हैं यहाँ से तो वो भी चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन अगर आप यहाँ पे नहीं मेंशन करना चाहते, यहाँ से अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, अब लिंक्डइन ने ये दिया है, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा आपने अगेन ऐड प्रोफाइल सेशन पे जाना है, अगेन कोर पे क्लिक करना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे ऐड स्किल्स भी है, ऐड सर्विसेज भी है, ऐड पोजीशन भी है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे अपना सारे का सारा डाटा जो है वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब सब जो लोग हैं उनको ऐसा ही डाटा शो होगा। अगर नहीं होता तो आप सब लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक प्रॉपर न्यू वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी शो हो रहा है जो प्रोफाइल
न्यू हैं उनमें, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एजुकेशन वाली जगह पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए वो ही सेम आ रहा है जैसे वो पहले आ रहा था। स्कूल या यूनिवर्सिटी, आपने अगर मिसाल के तौर पर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, लिंक्डइन ऐसा नहीं करता कि वो आपकी प्रॉपर चेक करे कि आपने किधर पढ़ा था किधर नहीं पढ़ा था। आप डमी बेस पे कोई भी यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे UOC मेंशन करती हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो है वहाँ से हमने क्या किया है, पढ़ा है या कुछ भी। और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल आपकी कोई यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है या कुछ भी है, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपका कोई कॉलेज है आप वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आगे जी डिग्री, वैसे आप लोग अगर यूनिवर्सिटी मेंशन करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा तो डमी बेस पे आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे करें। डिग्री आपने कौन सी की है, बैचलर किया है, MA किया है, BCom किया है, जो भी किया है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं कर रही हूँ भाई कि BSc जो है ना वो मैंने किया है, यहाँ पे सिंपली BS कर लेते हैं जी, बैचलर ऑफ साइंस कर देते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी हम सिंपली यहाँ पे कर देते हैं कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस कर देते हैं कि ये हमने पढ़ा। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये किसी की अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप ये डमी बेस पे डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने ये एजुकेशन अपनी स्टार्ट कब की थी, डमी बेस पे ये भी डेट डाल दें। मिसाल के तौर पर आपने 2019 में स्टार्ट की है और आपने जो एंड है वो की है अक्टूबर, और यहाँ पे आप सिंपली कर दें कि 2022 में आपने एंड की थी, ठीक है। अगर 4 साल वैसे मेंशन किए जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर 2023 ही कर देते हैं ताकि 4 साल की ये प्रॉपर डिग्री जो है वो कंप्लीट हो। ग्रेड आपका क्या था, अगर आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं मिले, A+ वाला ग्रेड नहीं मिला, तो इस वक्त आप अपने टीचर खुद बन सकते हैं। यहाँ पे A+ मेंशन कर दें और लिंक्डइन को ये शो करवाएं कि आप बहुत ज़्यादा लायक फाइक थे, ठीक हो गया। एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़, एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़ में ये होता है कि आपने अगर कोई क्रिकेट खेला है उसमें कोई आपको इनाम मिला है, अगर आपने कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया उसमें अगर आपको कोई इनाम मिला है, या वॉलीबॉल वगैरह खेलते रहे थे और आप कुछ और मतलब कोई भी आपकी एक्टिविटीज़ थी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर आप अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो वो इस डिस्क्रिप्शन में 1000 अल्फाज का आप लिख सकते हैं कि आपने कब पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कौन सी स्किल्स सिखाई गई, वो सब कुछ। अगर आप यहाँ पे ऐड स्किल मेंशन करते हैं तो ये स्किल्स वो आएंगी, ये स्किल्स आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो जाएंगी। वहाँ पे ये शो होगा कि आपने ये वाली स्किल्स जो हैं ये इस यूनिवर्सिटी से सीखी हैं, जबकि आपने इस यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा। तो आपने सिंपली यहाँ से इसे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन की जो तफसीलात हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आ गया। अब ये देखें कब हमने स्टार्ट किया था, कब एंड किया था, ग्रेड कौन सा था, A था, ठीक है। आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हमारा सब्जेक्ट नज़र आ रहा है। इसके बाद आगे जी स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। आप जब ये मेंशन करेंगे तो आपकी एक तो प्रोफाइल भी रैंक करेगी, आपका जब कोई क्लाइंट आएगा और क्लाइंट जो है वो आपकी स्किल्स को देख के ये जान जाएगा कि आपको क्या क्या स्किल्स आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके प्रॉपरली फुली चांसेस होते हैं आपकी प्रोफाइल के रैंक करने के। ऐड स्किल्स पे क्लिक कर देंगे जी। अगर आप यहाँ पे आपको ऐड स्किल्स का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा तो ऐड प्रोफाइल सेशन पे जाना है, जहाँ मैंने पहले बताया था, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक वेबसाइट बिल्डिंग है, लिंक बिल्डिंग, एक क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये कह रहा है फॉलो दिस स्किल टू कीप विद रेलिवेंट कंटेंट UOC। यहाँ पे अगर आपका टिक हुआ है आपने इसको अनचेक कर देना, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से नहीं सीखा। एक्सपीरियंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट में ये आपने इसी तरह रहने देना है। फॉलो दिस स्किल टू कीप अप विद रेलिवेंट कंटेंट, ये कह रहा है कि इस तरह करें, तो आप सिंपली यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेव किया एक स्किल ऐड हो चुकी है, ठीक है। आपने ऐड मोर स्किल पे क्लिक कर देना। अब दूसरी स्किल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी स्किल क्या आप ऐड करें, यहाँ पे मिसाल के तौर पर ऑफ पेज SEO, ऑफ पेज SEO हो गया। इसको भी आपने यहाँ से सिंपली सेव कर देना। सेव किया। इस तरह आपने 5 स्किल्स ऐड करनी। कैसे, ऑफ पेज SEO, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, यानी जो हम अपनी हेडलाइन के अंदर जो है वो मेंशन कर चुके हैं। तो यहीं से सिंपली पिक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग कर देती हूँ, या हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट, देखिए वेब कंटेंट राइटिंग हो गया।
सिंपली यहाँ से सेव कर देना है। इसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेना चाहते हैं, आप किसी को भी लेना चाहते हैं, तो आपने कम से कम 5 स्किल्स जो हैं वो लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है, इस वजह से क्योंकि उन स्किल्स की बुनियाद पे आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी रैंक करती है। ठीक हो गया। गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। ये स्किल्स जी ऐड हो गई हैं, सिंपली क्रॉस किया, स्क्रॉल डाउन किया, अब आपको चेक करवाते हैं। ये हमारी स्किल्स ऐड हो चुकी हैं, ये देखें। अगर मज़ीद आपने अपनी स्किल्स को देखना है तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो जो ऐड की हैं। बैक अगर हम एक स्टेप आए, बैक आने के बाद अगर आप अपनी इन स्किल्स के अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हटा के आप कोई और मेंशन करना चाहते हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं स्किल, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो वो भी सिंपली आप एडिट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले स्किल्स पे क्लिक किया था, सिंपली वैसे। यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। ठीक है। बैक आने के बाद अब आप देखें आपकी प्रोफाइल के अंदर वही सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं जैसे कि मैंने अपनी प्रोफाइल में ऐड किया था। देखिए, सबसे पहले आपका बैनर हो गया, प्रोफाइल पिक्चर हो गई, एडिशन नेम हो गया, आपकी हेडलाइन हो गई। अब देखिए यहाँ पे भी आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम शो हो रहा है, जिस कंपनी के साथ काम किया वो भी शो हो रही है, लोकेशन भी ऐड हो गई। उसके बाद आपका ये देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे ये देखें अबाउट भी ऐड हो गया, और इसके अलावा अगर आप कोई पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगी। ये एक्सपीरियंस आ गया आपका, एजुकेशन आ गई, स्किल्स आ गई। बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आपने ये चीज़ें लाजमी इंसर्ट करनी है। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर लिंक्डइन के बारे में बहुत सारी तफसीलात जानेंगे। आपने इस सीरीज़ को कम्प्लीट देखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह इसे देखने के बाद आप भी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल बन जाएंगे और आपके भी लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो आपके साथ अटैच रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।